नमस्कार दोस्तों, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज से उत्तर प्रदेश आरओ के लिए टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत हो रही है और साथ ही साथ आपको रिवीजन नोट्स भी मिल रही हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आप में से कई दोस्त वीडियो को बाद में देखेंगे और उस समय टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो उनके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि जो टेस्ट हो चुका है उसका क्या, जो पीडीएफ नोट पहले से दी जा चुकी है उसका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिस समय आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उस समय तक जितनी भी नोट दी गई है, जो टेस्ट आ चुका है, वो सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। उसके बाद आप ग्रुप में जब ऐड हो जाएंगे तो शेड्यूल के हिसाब से सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यह टेस्ट सीरीज़, यह रिवीजन नोट्स आपके लिए ज़रूरी क्यों हैं। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, कोई भी कोर्स लीजिए, कोई भी टेस्ट सीरीज़ लीजिए, कुछ भी लेते समय, किताब खरीदते समय, पीडीएफ नोट खरीदते समय आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि यह आपके लिए कितना उपयोगी है, ज़रूरी है भी या नहीं। इसके बारे में हम बात करते हैं। सामान्य तौर पर ऐसा होता है, अगर हम टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति टेस्ट सीरीज़ बना रहा है, मैं कोचिंग संस्थानों की बात कर रहा हूँ, उसके दिमाग में एक बात रहती है कि टेस्ट बना रहे हैं, एग्ज़ाम के बाद इसका कोई महत्व है नहीं, वैसे भी नहीं रहता है। ठीक है, तो अभी इस पर फोकस करते हैं कि टेस्ट सीरीज ऐसी बनाई जाए जिसका इम्प्रेशन बढ़िया जाए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और उस इम्प्रेशन के चक्कर में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं और कई बार जानबूझकर क्वेश्चन को कठिन बनाया जाता है ताकि एग्ज़ाम देने वाला व्यक्ति ये समझे कि अरे मेरी तो औकात ही नहीं है, क्या बात है, किस लेवल का टेस्ट बनाया गया है। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। समस्या यहाँ शुरू होती है कि जब हम टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देने का जो असली मकसद होता है उससे भटक जाते हैं। टेस्ट देने का असली मकसद ये है कि जो भी हमने पढ़ा है उस पढ़े हुए का हम टेस्ट कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में है या नहीं है। जब टेस्ट ही गलत डायरेक्शन में बन गया तो हम सही डायरेक्शन में कैसे जा सकते हैं उसके आधार पे। तो सोचते हैं कि टेस्ट दे के थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाएगा और टेस्ट दे के डिप्रेशन में चले जाते हैं। फालतू के क्वेश्चंस होते हैं, उनको देने के बाद लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो इधर उधर की चीज़ें हम पढ़ने लगते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त इसके भुक्तभोगी होंगे, इसके शिकार हुए होंगे कि टेस्ट दिया और डिप्रेशन में चले गए, मोटिवेशन ख़त्म हो गया, ऐसा लग रहा है कि कुछ किया ही नहीं हमने। आपकी गलती नहीं है, टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले की चालाकी है कि वो आप पे इंप्रेशन जमाना चाह रहा था कि देखो इतना कठिन भी बनाया जा सकता है। वो अलग चीज़ है, वो सही डायरेक्शन नहीं है, यही उसका नुकसान है। लेकिन हमने क्या किया है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। इस टेस्ट सीरीज़ में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं उनको 2 पैरामीटर्स पे हमने देखा है, तभी शामिल किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सामान्य तौर पर जो टेस्ट आप देते हैं वो टेस्ट के बाद किसी काम का रहता नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ और ही मामला है। हर क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल करने से पहले ये देखा है कि यह पैटर्न के अनुसार है या नहीं। आरओ का टेस्ट सीरीज़ है तो आरओ के पैटर्न के अनुसार ही होना चाहिए। उसका टेस्ट यूपीएससी या एसएससी या फिर पीसीएस के लिए नहीं होना चाहिए। वो उसी तरह का होना चाहिए, उसी पैटर्न पे होना चाहिए जिस पैटर्न पर आरओ में प्रश्न पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन को इसी तरीके से देख के शामिल किया गया है। दूसरी बात, इसमें क्वेश्चंस को शामिल करते समय ये भी देखा गया है कि जिन टॉपिक्स पर प्रश्न बनाए गए हैं क्या वो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्या उनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ताकि जब आप उस पर प्रैक्टिस करें तो उन टॉपिक्स पे थोड़ी सी नज़र जाएगी, जब व्याख्या पढ़ेंगे तो टॉपिक तैयार हो जाएगा। इस आधार पर भी प्रश्नों को लिया गया है। किसी भी प्रश्न को फालतू में ऐसे ही नहीं ले लिया गया कि हाँ चलो ठीक है ले लेते हैं। इसीलिए हमने क्वालिटी पर ध्यान दिया है, क्वांटिटी पर नहीं ध्यान दिया है। सिर्फ 15 टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, आपको पता है। 10 टेस्ट इसमें जो है जीएस के हैं, 5 हिंदी के हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन को टेस्ट करके रखा गया है। जो महत्वपूर्ण है उन्हें ही रखा गया है। अब बात करते हैं रिवीजन नोट्स की, जो कि कुछ मायने में इस टेस्ट सीरीज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब एग्ज़ाम करीब होता है, समय हमारे पास कम होता है, तो हमारे दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या छोड़ें, और उसके चक्कर में हम पढ़ भी नहीं पाते। एक चीज़ मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ इस मामले में कि इस समय आप आरओ के लिए सिर्फ इतना ही पढ़िए। जीएस की बात कर रहा हूँ, जीएस के लिए इस रिवीजन नोट्स को आप घोल के पी जाइए। इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप कुछ और पढ़ लीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ
वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस रिवीजन नोट में आपको वो सारे तथ्य मिल जाएंगे जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे देखेंगे। आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, देख लीजिए कि कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हीं को लेकर के बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, जो दोस्त पहले से यूपी पीसीएस के नोट लिए हैं, अलग से ग्रुप में जुड़े हैं, वो 29 साल वाली नोट भी पढ़ें और करेंट अफेयर की जो सीरीज़ दी गई है, जो PDF दी जा रही है, उसे भी पढ़ें। वो अलग बात है, उसके लिए जानकारी आपको व्हाट्सएप से मिल जाएगी, अभी नंबर देता हूँ। लेकिन RO के लिए जब आपको ये नोट मिल रही है टेस्ट सीरीज़ के साथ, तो आप इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। इसको तैयार करने के बाद GS के लिए कोई और किताब पढ़िएगा। जो इतिहास, भूगोल, पॉलिटी आप किताब में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा विस्तार में जाना पड़ेगा। पढ़ लिया होगा आपने मेरे ख्याल से। अब समय है कंसाइज करने का, उन चीज़ों पर ध्यान देने का, उन तथ्यों को याद करने का जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आ सकते हैं, और उन सबको हमने इसमें इकट्ठा कर दिया। ठीक है जी। तो ये बात हो गई कि यह ज़रूरी क्यों है, किस रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस है 699 रुपये, लेकिन अभी आपको नहीं देना है, आगे इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। इस समय आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सिर्फ 385 रुपये पे करने होंगे। जो नए दोस्त हैं, जिन्होंने पहले से PDF नोट नहीं ली है, उनको 385 रुपये पे करना होगा। टेस्ट सीरीज़ और PDF नोट, ये जो रिवीजन वाली PDF नोट है वो, बाकी अलग से PDF नोट जो मिलती है उसकी अलग एक वीडियो है, जब आप इस पर मैसेज करेंगे ना तो उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अभी जो टेस्ट सीरीज़ RO की है, रिवीजन वाली जो है, उसके लिए आपको सिर्फ 385 रुपये पे करना है। जो दोस्त पहले से ग्रुप में जुड़े हैं, किसी भी ग्रुप में, 2024 वाले में जुड़े हैं या फिर उससे पहले वाले ग्रुप में जुड़े हैं, 2023 में, 22 में, कहीं भी हैं, उन्हें सिर्फ 285 रुपये पे करना है। टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और PDF नोट मिल जाएगी, जो रिवीजन वाली PDF नोट है वो मिल जाएगी। ठीक है जी। अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे दोस्तों को पता भी है, फिर भी एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। ये है व्हाट्सएप नंबर। आपको कुछ भी पूछना होता है आप इस पर मैसेज करते हैं। आप इस पर पहले मैसेज करेंगे तो लिंक भेजा जाएगा PDF नोट्स का, RO की जानकारी का। उसमें यही वीडियो हो सकता है कि आपको दिखे। ठीक है, तो आप इस पर मैसेज करते हैं। यहीं पर ग्रुप्स बने हुए हैं, यहीं पर आपको PDF नोट मिलती है, टेस्ट सीरीज़ भी यहीं पर मिलेगी। यह नंबर क्यों दिया गया है? यह नंबर है पेमेंट के लिए। यानी कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको 385 रुपये इस पर पेमेंट करना है। जो पुराने दोस्त हैं उनको तो पता ही है, उन्होंने किया ही है। तो आपको इस नंबर पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर भेज देना है। ठीक है, जब आप इस पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इस बात की बहुत अधिक संभावना है, सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि जैसे ही आपने स्क्रीनशॉट भेजा, तुरंत आपको PDF नोट मिल जाती है, आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है और तुरंत आपको उसी समय ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है। लेकिन किसी वजह से, काम में व्यस्तता की वजह से, किसी वजह से लेट भी हो सकता है, कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा। तो इसके लिए हमने एक सुविधाजनक काम कर दिया है, एक समय निर्धारित कर दिया है। संभावना है कि अभी आपने पेमेंट किया है, अभी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अगर लेट हो जाता है तो शाम को 6 से 8 बजे के बीच का समय है, उस समय निश्चित रूप से आपको PDF नोट मिल जाएगी, टेस्ट मिल जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारी बातें हो गई, ज़रूरी बातें। अब यही सारी बातें इसमें बतानी भी थी। ठीक है जी। तो समय कम है, जल्दी से आप टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, रिवीजन नोट ले लीजिए, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। रिवीजन नोट की वीडियो भी आ रही है, लेकिन उसमें दिक्कत ये है ना कि एक बार के लिए ठीक है, लेकिन जल्दी से तैयार करना है तो नोट ज़रूरी है। तो आपको जो नोट मिल रही है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो टेस्ट सीरीज़ आप देंगे उसे भी आप नोट मान के चलिए। जब आपने एक बार टेस्ट दे दिया तो उसे भी बार बार रिवाइज़ करते रहिए, ताकि वहाँ से आपको सीधे सीधे जब क्वेश्चंस आएँ तो हल करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।